नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। देवेंद्र फडणवीस जी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि नागभूषण फाउंडेशन द्वारा नागपुर का नाम दुनिया में रोशन करने वाले दो सुपुत्र का सम्मान किया जाना अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मेहनत और लगन उसे कहां तक पहुंचा सकती है, इसका सशक्त उदाहरण सत्यनारायण जी ने प्रस्तुत किया। कठिन परिस्थिति से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने जीवन को बदला और सफलता की एक नई मिसाल कायम की। फडणवीस जी ने कहा है कि आज की कंपनी जिस ऊंचाई पर पहुंची है उसे सिर्फ आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। आइए सुनते हैं सविस्तर चर्चा। हम सभी के लाडले नेता मार्गदर्शक केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री आशीष जी जायसवाल, मंच पर उपस्थित आज के सत्कार मूर्ति आदरणीय श्री सत्यनारायण नुवाल जी, युवा नागभूषण दक्ष खंते जी, अजय संचेती जी, विलास काळे जी, निशांत गांधी जी, सतीश गोयल जी, नागभूषण फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि नागभूषण फाउंडेशन की ओर से हमारे नागपुर का नाम, हमारे नागपुर की शान, जिन्होंने देश में और विश्व में बढ़ाई, ऐसे दो सुपुत्रों का सम्मान आज यहां पर हो रहा है। और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि सत्यनारायण नुवाल जी, जिन्होंने अभी अपनी जीवनी का बखान भी यहां पर किया है, विपरीत परिस्थिति से गुजरते हुए कोई व्यक्ति अपने मेहनत के बलबूते पर किस प्रकार का कार्य कर सकता है, ये उन्होंने हम सभी को इस उनके जीवन पट के माध्यम से बताया है। और विशेष रूप से वे हमेशा जब अपने जीवन के बारे में बताते हैं तो केवल सफलता के बारे में नहीं बताते। जहां कठिनाइयां आई, जहां पर फेलियर्स आए, ऐसी सभी चीजें वो हमेशा कहते हैं। और किस प्रकार से आवश्यकता पड़ी तो प्लेटफॉर्म पर भी सोकर उन्होंने अपने जीवन को दिशा देने का प्रयास किया। और धीरे धीरे करते हुए कभी किराए की जगह लेकर, फिर अपनी जगह लेकर, और 65 लाख रुपए के निवेश से फिर अपनी एक कंपनी शुरू करते हुए आज वो कंपनी कहां तक पहुंची है, ये आंकड़ा मैं बता सकता हूं लेकिन गिन नहीं सकता। और ये मात्र उनकी मेहनत के कारण वो कर पाए। और विशेष रूप से मैं इसलिए ये मानता हूं कि उनका कार्य बड़ा है। जिस समय डिफेंस में आने का उन्होंने विचार किया, उस समय कोई ये मानता ही नहीं था कि भारत में डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलेगी। विशेष रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि जिनसे हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, उनकी लॉबीज भी इतनी स्ट्रांग थी कि पुरानी सरकारों में कई बार इस प्रकार का विचार होता था, लेकिन उस विचार को समाप्त करने की ताकत उन लोगों में होती थी। और उसके चलते ऐसे जहां पर सामने कुछ दिखाई नहीं देता हो, मंजिल क्या है पता न हो, बावजूद उसके दृढ़ता के साथ नुवाल जी ने यह निर्णय किया। और फिर एक एक लाइसेंस लेते हुए और अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे देश में मेक इन इंडिया शुरू हुआ। और मेक इन इंडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर
हमारे जो अलग अलग उद्योजक है, उद्यमी है, इनको प्रेरित किया गया कि भाई हमारे देश में भी ये निर्माण हो। इससे पहले तो केवल हमारी आयुध निर्माण के माध्यम से हमारे सरकार की कंपनियां काम करती थी, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ तो नुआल जी ने दिखा दिया कि हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे शस्त्रास्त्र भी तैयार कर सकते हैं। दुनिया जो विचार नहीं कर सकती उस प्रकार के वॉरहेड्स भी तैयार कर सकते हैं।